हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिलीप सर जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जो कि हिंदी से संबंधित है। संधि ये खासकर यूपी पुलिस वालों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है ये क्लास। तो चलिए हम ज़्यादा देरी न करते हुए आपको सीधे टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं और आज हम संधि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने वाले हैं। संधि आप आज पढ़ने के बाद शायद ही भूल पाएंगे, क्योंकि मैं इस तरीके से ट्रिक लेकर आया हूँ कि आपने संधि तो कई बार पढ़ी होगी लेकिन आप भूल जाते होंगे, लेकिन आज से आप भूलने की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं। स्वर संधि क्या होती है? स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने? 5 भेद होते हैं। वही स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इसमें सबसे पहले आती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद आती है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, एड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर 1 नंबर को लेके चलते हैं, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि जिस भी शब्द में बड़ी मात्रा हो। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जिस भी शब्द में बड़ी मात्रा हो उसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, शब्द को पकड़ना है कि जैसे इसमें लिखा है नवागत। नवागत में क्या है? बड़ी मात्रा है। भानुदय में बड़ी मात्रा है। परीक्षा में बड़ी मात्रा है। मुनिंद्र में बड़ी मात्रा है। बस कुछ नहीं, आपको बस शब्द को पकड़ना है कि बड़ी मात्रा किस में है। जिसमें बड़ी मात्रा है वही दीर्घ स्वर संधि होगी। और ये जो बड़ी मात्रा होती है वो किस शब्द में हो, यानी किस अक्षर में होती है? तो ये सेकंड अक्षर में, अधिकतर सेकंड अक्षर में बड़ी मात्रा होती है। आप देख सकते हैं कि नवागत में सेकंड अक्षर में, इसमें भी सेकंड में और इसमें भी सेकंड अक्षर में और मुनिंद्र में भी सेकंड अक्षर में। तो जो बड़ी मात्रा होती है वो अक्सर कर किस में होती है? सेकंड अक्षर में होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होती है? इसमें ए और ओ एक मात्रा लगी हो। गुण स्वर संधि में एक मात्रा लगी होती है। किसी भी शब्द में एक ही मात्रा ओ या ओ की मात्रा हो तो वहाँ गुण स्वर संधि होती है। जैसे वीरोदय, परमेश्वर, महोदय और भी अन्य शब्द हो सकते हैं। तो सिर्फ एक मात्रा लगी हो तो क्या होगी? गुण स्वर संधि। तो एक मात्रा वीरोदय में है, रामेश्वर में एक मात्रा है, महोदय में एक मात्रा है। तो देख सकते हैं आप, एक मात्रा है, इसमें एक मात्रा लगी हो तो उसमें क्या होता है कि गुण स्वर संधि होती है। उसके बाद हम आते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि का मतलब ही होता है बड़ा। वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, यानी जिसमें भी वृद्धि हो रही हो, जिसमें मतलब 2 मात्राएं लग रही हो। क्या हो? जिसमें वृद्धि हो रही है, इसमें 2 मात्राएं लग रही हो, उसे हम वृद्धि स्वर संधि कहेंगे। तो इसमें क्या है कि 2 मात्राएं लगी हों। देखिए ये जो क्या है, एक ही मात्रा और औ की मात्रा, इसमें 2 मात्राएं हैं। जहाँ यानी जिस शब्द में ए की मात्रा फिर ओ की मात्रा लगी हो तो वहाँ वृद्धि स्वर संधि होती है। जैसे वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब ही होता है बड़ा। तो देखिए वृद्धि हो रही है, दो मात्रा, तो क्या है यहाँ? वृद्धि स्वर संधि है। आपको कुछ नहीं करना, बस शब्द को पहचानना है। जिसमें भी 2 मात्राएं हों वृद्धि स्वर संधि होगी। चलिए नंबर 4 चलते हैं, एड़ स्वर संधि। एड़ स्वर संधि में क्या होता है? इसमें शब्द में य व और र के पहले आधा अक्षर हो, यानी य व और र के पहले आधा अक्षर हो, उसे हम एड़ स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए इत्यादि में य से पहले आधा अक्षर है, प्रत्येक में य से पहले आधा अक्षर है, स्वागत व से पहले आधा अक्षर है। यानी जिस भी शब्द में यानी य व और र से पहले यदि कोई आधा अक्षर आता है तो वहाँ एड़ स्वर संधि होती है। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर पर, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि क्या होती है? इसमें अय, आय, औ, आओ ये होते हैं उसमें। और क्या होता है कि ए, ओ, ऐ, औ की मात्रा नहीं होती है। इसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है। किसकी? के ए, ओ और ऐ, औ की मात्रा
नहीं होती है। अधिकतर शब्द कैसे होते हैं? 3 अक्षर के होते हैं। अधिकतर शब्द 3 अक्षर के होते हैं। कैसे होते हैं? अधिकतर शब्द जो क्या इसमें 3 अक्षर के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं शयन, गायक और पावक कैसे हैं? ये 3 अक्षर के हैं। जहाँ भी 3 अक्षर के शब्द होते हैं उसमें अयादि संधि होती है। उसके अलावा अय, आय, औ और आओ। जैसे अय यानी स, तो इसमें है अय, स, अय। गाय यानी आय, पाव, आओ, इसमें देखिए आओ आया है। तो इसमें क्या है? ये अयाद्य स्वर संधि है। तो आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि ये जो ट्रिक है बहुत ही अच्छी यानी इंटरेस्टिंग। तो ये जो ट्रिक है आपके माइंड में एकदम छप जाएगी। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है और आप परीक्षा में बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। थैंक यू।